same way I go to a university and I talk to students, the same way I go to some chai wala and I sit down and I talk to him, I don't ask the chai wala, are you Dalit? No. He's a person for me. Are you Dalit? No. He's a person for me. भाई और बहनों, देश के सामने एक ही मुद्दा है, कास्ट सेंसस। ओबीसी कितने हैं और उनकी भागीदारी कितनी होनी चाहिए, ये हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ा सवाल है। और कांग्रेस पार्टी की हिंदुस्तान में सरकार है, पहला काम ये हम करके दिखाएंगे। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। कल से जो सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है वो है राहुल गांधी जी के दो बयान, जिसमें एक तक तो राहुल गांधी जी हैं 2009 का बयान है वो दिखाया जा रहा है, या फिर 2014 से पहले के जो बयान है वो दिखाए जा रहे हैं, जिसमें वो जाति शब्द को ही नहीं अपना रहे, एक तरीके से अब जाति को मान ही नहीं रहे हैं। और दूसरा ये है बयान जो अभी उन्होंने अभी हाल ही में कुछ दिनों में देने शुरू किया, जिसमें वो जाति जनगणना को बहुत अधिक तरजीह दे रहे हैं। और दूसरी और कल या परसों से ही जो हमारे न्यूज एंकर है वो भी इसको काफी गंभीरता से ले रहे हैं, लेकिन इसको जो एंगल दे रहे हैं वो इस एंगल के तहत वो मतलब आज तक भारत के जितने प्रधानमंत्री हुए हैं उनकी जातियां हैं वो चेक कर रहे हैं, जिसमें उन्हें दो ही प्रधानमंत्री मिलते हैं जो ओबीसी हैं। एक जवाहरलाल नेहरू ब्राह्मण, लाल बहादुर शास्त्री कायस्थ, इंदिरा गांधी ब्राह्मण, राजीव गांधी ब्राह्मण, नरसिम्हा राव ब्राह्मण, मनमोहन सिंह पंजाबी खत्री, यानी कांग्रेस के पहले के हैं गोड़ा साहब और उसके बाद में ये मोदी साहब हैं, ये दो ही प्रधानमंत्री उनको मिलते हैं। लेकिन इसमें वो ये चीज बताना भूल जाते हैं कि नरेंद्र मोदी साहब 2000 या फिर दंगों में गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस टाइम वो ओबीसी कैटेगरी के अंदर उनकी जाति है वो नहीं आती थी। 2008 के अंदर वो ओबीसी के अंदर आए हैं, जो प्रधानमंत्री बने हैं तब वो ओबीसी हैं, लेकिन जब वो मुख्यमंत्री थे तो उस टाइम वो ओबीसी नहीं थे। दूसरी ओर राहुल गांधी साहब हैं वो अपने 4 मुख्यमंत्रियों को एक साइड बिठाते हैं और उनसे बताते हैं भी मेरे 3 मुख्यमंत्री हैं वो ओबीसी हैं, जबकि मोदी साहब के 10 में से एक मंत्री है वो मुख्यमंत्री हैं वो ओबीसी हैं। तो वहीं गृह मंत्री हैं वो अपने मंत्रियों की और अपने सांसदों की गिनती करवाते हैं, जिसमें वो ओबीसी दिखाने का प्रयास करते हैं कि हमारे पास इतने ओबीसी है। ये कथा है ये कहाँ जाके रुकेगी, ये सबसे बड़ी बात है कि ये जो फाइट चल रही है ओबीसी वर्सेस ओबीसी की ये कहाँ जाएगी। लेकिन कल से जो मेन स्ट्रीम मीडिया ने छेड़ा है इस किराक को, वो उन्होंने सिर्फ कांग्रेस को ही घेरने का प्रयास है वो किया है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात है या 2014 से पहले कांग्रेस का स्टैंड और 2014 के बाद का कांग्रेस का स्टैंड है, 2014 ही नहीं 2023 से हम कह सकते हैं कि कांग्रेस का स्टैंड है वो पहले अलग था, इसके बाद में अलग है। इसमें उनके पिताजी की भी एक वाइट है वो चलाई जा रही है, जिसमें वो जाति जनगणना का विरोध एक तरीके से कर रहे हैं या उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं उस टाइम 1990 के आर बार। तो ये भी देखने को मिला है कि 2023 से पहले जाति के ऊपर कांग्रेस पार्टी है उसका कोई स्टैंड नहीं था और वो इसका विरोध ही एक तरीके से कर रही थी। लेकिन अब ये क्या हुआ कि जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी साहब ने हिंदुत्व का तड़का है वो इतनी तेजी से लगाया कि विपक्ष को समझ नहीं आया कि वो कहां जा रहे हैं। ऊपर से मेन स्ट्रीम मीडिया है वो एक तरीके से मोदी साहब के साथ लगे इसको आगे बढ़ाने में लगा हुआ है। उसकी काट के रूप में अब विपक्ष खास करके जब ये ओबीसी का कारण मोदी साहब के खिलाफ चला गया है, उसमें बिहार सबसे आगे जाति जनगणना की बात कर रहा है, उसके बाद राजस्थान ने की है और अब तो कांग्रेस के 4 मुख्यमंत्री ही इस बात को कह रहे हैं। कुछ दक्षिण में ये चीजें पहले से ही लागू है, तो सिर्फ ये एक हिंदुत्व की काट के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें कि बीजेपी या संघ ये चाहता है कि पूरा हिंदू है वो एक वोट या फिर एक बनकर वोट है वो दे, जबकि ये कांग्रेस है उसको जातियों में डिवाइड करके और शायद इसमें जातियों के साथ साथ वो इनकी जो आर्थिक स्थिति है उसको साथ में लाके एक एंगल को क्रिएट करना चाहती है, जिसमें कि वो बताना चाहती है कि मोदी सरकार ने आपको क्या दिया है और क्या नहीं दिया है आज तक। सबसे बड़ी बात है कि मोदी साहब जो इस काट है इससे डरते हैं, ये दिखाई दे रहा है उनके भाषणों में। जब वो तेलंगाना की साइड में सभा करते हैं वहां पे वो गरीबों की बात करते हैं, जाति हिंदू धर्म को तोड़ने की बात इसमें करते हैं, और जब वो वहां से आते हैं उसके बाद में भी वो जाति जनगणना के स्पष्टता से अपना बयान है वो नहीं दे रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। हाँ, ये कांग्रेस के अंदर शिफ्ट है वो सिर्फ जो तत्कालीन रूप से एक कारण दिखाई देता है वो यही देता है कि बीजेपी ने जिस प्रकार से हिंदुत्व के मुद्दे को इतना तेजी से बढ़ाया पिछले सालों में कि उनकी काट के रूप में जाति जनगणना ही एक
मात्र सारा है हिंदुत्व वर्सेस जाति। चलिए एक तरफ आप हिंदू हैं, दूसरी तरफ हिंदू के अंदर जातियां हैं। अगर जातियों में समाज बढ़ जाता है तो हिंदू है वो गायब हो जाता है, अगर जातियों में नहीं बढ़ता है तो हिंदुत्व रहता है। इसका साफ मतलब है हिंदुत्व रहेगा तो बीजेपी को फायदा, जातियों में जाएंगे तो शायद कुछ कांग्रेस को उसके अंदर गेन हो सकता है, और वो अपनी जो जैसे ही जातियों के अंदर जाते हैं तो वो अपनी नौकरी रोजगार इस प्रकार की बातों के ऊपर भी आने को तैयार रहेंगे। यह सबसे बड़ी बात है, यही वो कारण है जिसके कारण राहुल गांधी या कांग्रेस है वो अपना स्टैंड है वो तेजी से बदल रहा है और इसको चेंज कर रहा है। किस रूप में? जाति जनगणना के रूप में इसको आगे दिखाने का प्रयास है वो कर रहा है। यही कल उन्होंने छत्तीसगढ़ में भी किया था। इससे पहले हमने कल एक वीडियो आपको दिखाया था जिसमें वो रिपोर्टरों से ये पूछते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इनमें से कितने पत्रकार है वो ओबीसी है या फिर दलित है, जिसमें से सिर्फ एक कैमरामैन है वो ओबीसी के रूप में दिखाई देता है हमें उस सभा के अंदर। इसको भी वो कहते हैं आप कैमरामैन हो, पत्रकार नहीं हो। ये सबसे बड़ा सवाल है कि सिर्फ आज इसी कारण से है वो कांग्रेस है वो जाति जनगणना के ऊपर है, क्योंकि मोदी जी का हिंदुत्व वाला कार्ड की एकमात्र कार्ड आज के दिन यही दिखाई देती है। धन्यवाद दोस्तों, इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।